हम अपने बच्चों को कौन सा वैक्सीन लगाएं, पेनलेस या पेनफुल? ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। और बच्चों में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, पेनलेस वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी या फिर पेनफुल वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है? अगर पेनफुल वैक्सीन लगाते हैं तो बच्चों को कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं? क्या पेनलेस वैक्सीन बच्चों में उतना ही इफेक्टिव है जितना पेनफुल वैक्सीन इफेक्टिव है? या दोनों के कॉस्ट में एक्चुअल क्या डिफरेंस है? तो आज मैं आंसर करूंगा ये सारे क्वेश्चंस जो पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन के बारे में पेरेंट्स द्वारा पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखें ताकि आपको ये सारी करेक्ट साइंटिफिकली इन्फॉर्मेशन मिल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तो ये बात है कि पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन कहते किसे हैं। तो इसमें मैं ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं एज ए पेरेंट कि बच्चों को जन्म से लेके वैक्सीनेशन चार्ट के अकॉर्डिंग कई बार 10 से 15 वैक्सीन्स लग जाते हैं। तो ये जो वैक्सीन्स हैं सारे वैक्सीन्स के ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं है कि आप पेनलेस या पेनफुल समझो। एक ही वैक्सीन है जो DTP वैक्सीन, जिसपे पेनलेस एंड पेनफुल की ऑप्शन अवेलेबल। DTP जो वैक्सीन है वो डिप्थीरिया, टिटनस और पर्टुसिस डिजीज़ के अगेंस्ट दी जाती है। डिप्थीरिया हमारी गले में या फिर थ्रोट में इन्फेक्शन करता है और भी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। पर्टुसिस भी हमारे श्वसन तंत्र में, ब्रीदिंग सिस्टम में इन्फेक्शन करता है, लंग्स में इन्फेक्शन करता है, थ्रोट में इन्फेक्शन करता है। और टिटनस जो आप सभी जानते हैं कि हमारे मसल्स में पैरालिसिस और वीकनेस का कारण बन सकता है। तो ये जो 3 डिजीज़ेस है ये DTP के नाम से एक कंबाइंड वैक्सीन के फॉर्म में आती है। और इसी वैक्सीन के ऊपर जैसे कि मैंने बताया पेनलेस या पेनफुल की कॉन्सेप्ट आई है। DTWP वैक्सीन को जनरली लोग कॉमन टर्म्स में पेनफुल बोलते हैं और DTAP वैक्सीन जो एसेलुलर वैक्सीन है जिसमें एसेलुलर पर्टुसिस होता है उसको कॉमन टर्म्स में लोग पेनलेस वैक्सीन के नाम से जानते हैं। DTP के अलावा दूसरी वैक्सीन्स में इतना रिएक्शन नहीं होता है कि हम उसमें पेनलेस या पेनफुल की बात करें। उसमें रिएक्शन बहुत मामूली होता है और जो बच्चे आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि पेनलेस एंड पेनफुल वैक्सीन कहते किस। तो DTP वैक्सीन में जो ओरिजिनल वैक्सीन थी वो DTWP के नाम से चलती थी। उसमें डिप्थीरिया, टिटनस और होलसेल पर्टुसिस वैक्सीन होती थी। तो ये जो होलसेल पर्टुसिस वैक्सीन जिसको हम DTWP बोलते हैं, जो आज भी भारत में अवेलेबल है बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेटअप में, और गवर्नमेंट में सिर्फ DTWP वैक्सीन ही अवेलेबल है जिसको हम पेनफुल वैक्सीन बोलते हैं। तो इस DTWP वैक्सीन में भी जो पर्टुसिस कॉम्पोनेंट होता है उसकी वजह से कई बार देखा जाता है कि बच्चों को बहुत बार उस जगह पे जहाँ पर हम वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं स्वेलिंग, रेडनेस या फिर बहुत पेन होता है और कई बार बहुत तेज़ बुखार आता है 2-3 दिन तक। और बुखार के हाइट में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों को झटके आने लगते हैं या फिट्स या सीजर्स होने लगते हैं। तो इस चीज़ को जब नोटिस करते हैं तो हम इसको जनरली पब्लिक में लोग इसे पेनफुल वैक्सीन बोलते हैं, बट मेडिकली हम इसको पेनफुल वैक्सीन नहीं बताते, इसको हम DTWP वैक्सीन बोलते हैं। और ये इस वजह से चूँकि वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं पेनफुल वैक्सीन के नाम से फेमस हो गया है। और जो DTWP वैक्सीन के इतने रिएक्शंस होते, पर्टुसिस के सेल वॉल कंपोनेंट को रिमूव करके एसेलुलर पर्टुसिस वैक्सीन देना शुरू कर दिया जो कि DTAP के कॉम्बिनेशन में आती है और इसको पेनलेस वैक्सीन के नाम से प्रचलित हो गया है। तो ये जो पेनलेस वैक्सीन है इसको लगाने का चलन वेस्टर्न कंट्रीज से स्टार्ट हुआ है और करंटली वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी सिर्फ DTAP वैक्सीन ही चलती है, DTWP वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बट इंडिया में DTWP और DTAP दोनों ही अवेलेबल है। गवर्नमेंट में आपको DTWP वैक्सीन मिलती है और प्राइवेट सेटअप में आपको दोनों ही ऑफर की जाती है। आपके ऊपर चॉइस है, आपके पास चॉइस है कि आप DTWP और DTAP वैक्सीन ले सकते हैं। DTAP वैक्सीन के साथ ऐसा देखा गया है कि जब से हम DTAP वैक्सीन या फिर पेनलेस वैक्सीन यूज़ करते हैं तो जो पेन, स्वेलिंग, रिएक्शन या जो फीवर है वो बहुत कम हो जाता है। वो सिर्फ 10 to 20% देखा जाता है, वेयरएज ये DTWP में अराउंड 80 to 90% रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं जिससे बच्चे को कम डिस्कम्फर्ट होती है, इसीलिए इसको DTAP को हम पेनलेस वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो अब बात करेंगे कि पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन मतलब DTAP जो कि पेनलेस के नाम से आता है और DTWP जिसको हम पेनफुल बोलते हैं, ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से यूज़ होता है। ये कोई डॉक्टर्स के द्वारा दिया गया नाम नहीं है। तो ये जो पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन में इफेक्टिव ज़्यादा कौन सा है? तो जनरली चूँकि DTWP में फुल सेल वॉल होता है तो वो बॉडी में ज़्यादा रिएक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से इसका जो इफ़ेक्ट है एक सिंगल डोज में आप कंपेयर करें तो ज़्यादा लंबा समय तक इसका प्रोटेक्शन रहता है, वेरएज DTAP में उतना लंबा प्रोटेक्शन नहीं रहता है। बट ये दोनों प्रैक्टिकली इक्वली इफेक्टिव है क्योंकि
ऐसा होता है कि ये जो DTP वैक्सीन है ये बच्चों को बार बार मिलती है। वैक्सीन चार्ट में आप अगर देखेंगे बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट शेड्यूल में रिपीटेडली ये वैक्सीन मिलता है। तो इसकी जो प्राइमरी शेड्यूल है वो 3 डोजेस की प्राइमरी शेड्यूल होती है, जो कि 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स में दोनों ही गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेटअप में मिलता है। उसके बाद उसका जो पहला बूस्टर है वो 16 to 18 मंथ में मिलता है और दूसरा बूस्टर 4 to 6 ईयर्स के एज पे मिलता है। इसके बावजूद भी एक और डोज जो DTP की डोज होती है, इसको TDAP बोलते हैं, ये भी बच्चों को दी जाती है 10 साल की उम्र में। तो अगर इस तरह से देखें, चूंकि मल्टीपल डोजेज लगती हैं तो प्रैक्टिकल जो प्रोटेक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन दोनों ही वैक्सीन से सेम रहता है। तो ऐसा कोई इफिकेसी में मेजर डिफरेंस नहीं है, आप चाहें तो दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों ही सेफ और इफेक्टिव हैं। तो अब बात करेंगे कि अगर हम पेनफुल वैक्सीन लेते हैं तो कितना कॉस्ट आता है और पेनलेस वैक्सीन में कैसा कॉस्ट आता है। तो पेनफुल वैक्सीन गवर्नमेंट में फ्रीली अवेलेबल है, जैसे मैंने शेड्यूल समझाया उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप गवर्नमेंट में जाके फ्री में ले सकते हैं। पेनलेस वैक्सीन जो है वो प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं और उसको थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट में सेल होता है, और जनरली अगर आप रफली देखोगे तो अराउंड 1000 रुपीज़ प्राइस का डिफरेंस हो जाता है, 1000 से 1500 रुपीज़ का प्राइस का डिफरेंस हो जाता है पेनफुल और पेनलेस वैक्सीन का। पेनलेस वैक्सीन डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्टलियर रहती है और प्राइवेट सेटअप में ही अवेलेबल है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर आप बताएं कि हम कौन सा वैक्सीन बच्चे के लिए चूज़ करें, पेनलेस या पेनफुल। तो इसमें यह है कि हम इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, एज अ डॉक्टर हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, चॉइस आपकी होती है। तो जनरली जो मैं पेरेंट्स को एक फ्रैंक सजेशन के तौर पे देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि बच्चा 1-2 दिन अगर उसको पेन, स्वेलिंग या रेडनेस हो रही है और थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, आपके पास एडिक्वेट सपोर्ट है। स्पेशली जो छोटे बच्चों की माँ, अगर उनके पास फैमिली के लोग हैं सपोर्ट करने को और आप चाहते हो कि थोड़ा कम कॉस्ट में काम हो जाए, तो आप डेफिनेटली DTWP वैक्सीन लें। ये वैक्सीन भी बहुत सेफ़ है, भले इसमें थोड़ा फीवर पेन होता है तो आप ले सकते हैं DTWP। अगर आप सोचते हो कि नहीं, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आप बच्चे को थोड़ा भी रोते हुए नहीं देख सकते, थोड़ा भी उनकी अगर पेन और फीवर होती है तो आपको हैंडल करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो ज़रूर आप पेनलेस वैक्सीन ले सकते हैं। यहाँ मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी वैक्सीन को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये पेरेंट्स की इंडिविजुअल चॉइस। इन्फॉर्मेशन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ डॉक्टर, बट चॉइस ऑलवेज पेरेंट्स के साथ होती है। तो डेफिनेटली आप पेनलेस या पेनफुल वैक्सीन में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, और आप जो भी चूज़ कर सकते हैं इसमें आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये वाला वैक्सीन चूज़ किया तो बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी। अगर हमने पेनफुल वैक्सीन भी लिया है और बच्चे को फीवर आता है तो कुछ स्टेप्स हम कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को कंफर्ट रहे और उतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप वैक्सीनेशन कराते हो तो डॉक्टर आपको सही डोज में पैरासीटामॉल लिख देते हैं। तो डेफिनेटली अगर बच्चे को बुखार आते हैं तो आप 6 आवरली पैरासीटामॉल देते रहें। पैरासीटामॉल से बुखार भी कम होता है और वो जो पेन भी होता है उसमें भी थोड़ा बहुत मदद मिलती है। अगर वहाँ पर लोकल साइट पे जहाँ पर इंजेक्शन लगी है अगर रेडनेस एंड स्वेलिंग आ रही है तो आप थोड़ा बहुत आइस पैक भी वहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बहुत तेज़ बुखार आता है तो आप अपने डॉक्टर के परमिशन से उनको कंसल्ट करके आइबुप्रोफेन की सिरप या ड्रॉप दे सकते हैं जिससे कि उनका पेन और स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए। तो पेनफुल वैक्सीन को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा आपको पैरासीटामॉल की यूज़ करनी पड़ेगी, बट उससे भी मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पेनफुल वैक्सीन लगाने से बच्चा बहुत ही परेशान हो जाए। मैक्सिमम 2 से 3 दिन प्रॉब्लम होती है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम जनरली नहीं होती है, और ये वैक्सीन भी बच्चों के लिए पूरी तरह से सेफ़ है।